हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अध्ययन मंथन चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बताया था, और जैसा कि मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंधु नदी के बारे में, सिंधु रिवर के बारे में। वैसे तो काफी कुछ है इसमें जानने के लिए इसके बारे में, और उसमें बहुत कुछ आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा मैं इसको पहले निकाल लो ताकि मैं समझ सकूं मैं बोल क्या रहा हूं, क्योंकि अपनी आवाज ही अपने कान में गूंज रही थी। तो अब बताता हूं बात आपको मैं। देखो, सिंधु नदी के बारे में बात की जाए, वो कहां से कैसे निकली है यही बताऊंगा आपको मैं, कहां जा गिरती है बताऊंगा आपको मैं, क्या लंबाई बताऊंगा आपको मैं, भारत में कहां से एंट्री करती है बताऊंगा आपको मैं, पाकिस्तान से कहां एंट्री बताऊंगा आपको मैं, और साथ साथ इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं मैं ये सब भी आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैं वही सेम जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आपको, अपने लिखे हुए जो हैंडमेड नोट्स हैं, जो मेरे हाथ से लिखे नोट्स हैं, मैं उसी से आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि मैं आपको क्लियरली एक एक चीज जो जरूरी है वो मैं आपको बता सकूं। ये देखिए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सिंधु नदी अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे उसका उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के पास, जो ग्लेशियर था जहां से हुआ था, वहीं से ही इस नदी का भी उद्गम माना जाता है। ठीक है, कहां से माना जाता है लिख देता हूं यहां पर मैं। इसका उद्गम स्थल, क्या बोला मैंने? उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये क्या है? यह है मान सरोवर झील। बात समझ में आ गई? मान सरोवर झील से इसका उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का होता है। और यह बताने की जरूरत है क्या आपको कि यह मान सरोवर झील कहां पर है? यह तिब्बत में है। कहां पर है? यह तिब्बत में है। अभी मैं आपको बाय मैप बता दूंगा जो थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैप से बताऊंगा आपको, मैं लिख के बताऊंगा आपको मैं। कुछ बातें हैं जो जाननी जरूरी है आपको, कि जो ये सिंधु नदी है, इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार की बात की जाए कि ये नदी कहां कहां पर बहती है, तो अगर मैं इसकी बारे में बात करूं तो ये किस किस देश को टच करती है, तो इसका जो विस्तार है, जो इसका विस्तार है वो 3 देशों में है। विस्तार 3 देशों में देखा जाता है। कौन कौन से होंगे बता सकते हो? कौन कौन से होंगे? एक तो चलो भारत हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक और बता दो मुझे, बस एक और बता दो। जब मैंने बोला कि ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, तो तीसरा कौन सा होगा? तिब्बती होगा ना। तो आप बोल क्यों रहे थे? इतना क्यों घबरा रहे हो यार? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं सिर्फ उतनी ही बात बताऊंगा जितनी जरूरी है। दोस्तों जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये क्लास ऑफलाइन है, जो मैं इनको अपने स्टूडेंट को क्लास दे रहा हूं। आप यूट्यूब पे इसका लुत्फ उठा रहे हैं। मैं जितना बता रहा हूं, अगर इतना भी आपको मालूम है तो ये पर्याप्त है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। जो भी एग्जाम आपका ग्रेजुएट लेवल से नीचे का है, उन सब एग्जाम में ये काम आ जाएगा। लेकिन आपको इसके और ऊपर जाना है तो आपको इससे डीपली पढ़ना पड़ेगा और डीपली नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भारत, पाकिस्तान, तिब्बत। यहां एक चीज और जानने वाली है। अगर मैं सिंधु नदी के, जो सिंधु नदी का पानी है, उसको मैं 100% मान लू, कितना मान लू? 100%। कितना? 100%। तो ये लगा लीजिए, मान लीजिए ये सिंधु नदी है, मान लो। ठीक है, तो ये लगा लो कि सिर्फ अगर मैं ऐसे कर दूं, ये हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा, ये 7%, ये 7% किनके हिस्से में है? इंडिया। किसके हिस्से में है? इंडिया। इंडिया के हिस्से में कितना है? 7%। और सिर्फ इंडिया नहीं, इसमें तिब्बत भी ऐड कर लो।
तिब्बत और इंडिया के हिस्से में 7% है, और ये जो बचा है 90%, 93% ये किसके पास है? ये हमारे नल्ला पाकिस्तान के पास है भाई। पाक, बस पाक लिख रहा हूं, पाक से मत जाना। ये लो भाई, पाक 93%। इसी कारण सिंधु नदी को यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। आपने इतिहास में या आपने अपने पॉल साइंस में पढ़ा होगा इसके बारे में कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के बंटवारे को लेकर एक बहुत अच्छी खासी बहस हुई थी। कब हुई थी? 1960 में, जिसे कहते हैं हम सिंधु नदी जल विवाद। 1960 में हुआ था। किसके बीच में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इनके समझौता, किसने क्या समझौता? इन दोनों का समझौता करवाया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने समझौता करवाया था। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट मन में, कोई दिक्कत नहीं है? तो भैया जब मानसरोवर झील से निकलती है और जब भारत में एंट्री करती है, कहां से एंट्री करती है? भारत में एंट्री करती है, ठीक है। तो ये कहां से करती है? आपने एक बार ही पढ़ा इसके बारे में। एक जगह है जो आपकी कहां पर? लद्दाख में है, जिसका नाम है दम चौक। क्या नाम है? दम चौक। लद्दाख में है ये। कहां पर है? लद्दाख में। तो भारत में कहां से एंट्री करती है? एक बार देखना है तो दिखाई दे रहा है क्या? भारत में ये एंट्री करती है, दाखिल होती है। ये दाखिल होती है, कहां से होती है? एक जगह है दम चौक, जो कि कहां है? लद्दाख में है। यहां से भारत में एंट्री करती है। कहां से करती है एंट्री? यहां से एंट्री करती है, भारत में आ जाती है। फिर ये भारत में आ जाने के बाद फिर ये जाती है, आगे बढ़ती है और ये पहुंचती है पाकिस्तान। जब ये पाकिस्तान में जाती है, रंगना विश्व की सबसे बड़ी खाई का निर्माण करती है। जब ये नदी पाकिस्तान में आती है तो विश्व की सबसे गहरी खाई का निर्माण करती है, जिसे हम गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गॉर्ज बनाती है पाकिस्तान में जब ये एंट्री करती है। और ये जगह है पाकिस्तान में, चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास। तो पाकिस्तान में एंट्री कहां से करती है? पाकिस्तान में, पाक में दाखिल एक जगह है चिल्लास, यहां से एंट्री करती है। कहां पर? पाकिस्तान में। और जब ये करती है ना, तो ये सबसे बड़ी खाई का निर्माण करती है। क्या करती है? खाई का निर्माण करती है। इस लाइन को याद रखना, सबसे गहरी खाई का ये निर्माण करती है। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? कंफर्म? बहुत बढ़िया। तो ये बात तो हो गई। अब अगर मैं बात करूं आगे इसके बारे में, मैं यहां बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं इसकी लंबाई की, इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की, सिर्फ इस नदी की लंबाई कितनी है इसकी? बैठ जाओ यहां तक क्लियर है ना? दिखाई दे रहा है तक? तो ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है इस नदी की, वो है 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर की लंबाई है। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई भारत में 1114 किलोमीटर के आसपास की है। इसकी लंबाई भारत में कितनी है? 1114 किलोमीटर, ठीक है। वैसे लंबी बहुत ज्यादा है, 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसका शेयरिंग बहुत कम है। भारत में शेयरिंग बहुत कम है। अगर मैं भारत की बात करूं कि भारत में कितना क्षेत्रफल घेरती है, तो 3.21 किलोमीटर समथिंग कुछ है। अगर बात करूं भारत में कुल विस्तार क्षेत्र कितना है, कुल विस्तार क्षेत्र यह है 3.21 वर्ग किलोमीटर। इतना विस्तार क्षेत्र इसका। कहां पर? भारत में। कहां पर? भारत में। अब एक बात और बता दूं, ये जो नदी है इसके बारे में कहा जाता है
कि ये जो नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है। ये लाइन ध्यान नोट रखना, नोट कर लिखना, नोट करके। ऐसा कहा जाता है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी जो आपका हिमालय है, माउंट एवरेस्ट, हिमालय के निर्माण से पहले भी बहती थी। मतलब हिमालय का निर्माण जब नहीं हुआ था उससे पहले भी ये सिंधु नदी इसी तरह बहती थी, उससे पहले भी। हो सकता है जैसा आज बहती वैसे ना हो, लेकिन ऐसा किताबों में लिखा है कि ये जो नदी है ये हिमालय पर्वत जो है उसका निर्माण से पहले भी मौजूद थी, उससे पहले भी ये मौजूद थी। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको बताया जो सबसे बड़ी, सबसे गहरी खाई, जिसे मैंने बोला गार्ज, बोला नहीं मैंने आपके सामने? सबसे गहरी खाई, खाई बोला या मैंने गार्ज बोला? ये कहां से? एक यहीं पड़ता है नंगा पर्वत। जब ये नंगा पर्वत से उतरती है नीचे पाकिस्तान में, तब इस खाई का निर्माण होता है। याद रखना बात को, ठीक है? जैसे जैसे याद आ रहा बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ मेन मेन बातें बता रहा हूं। लिखा तो मैंने बहुत कुछ है, इतना कुछ लिखा कोई फायदा नहीं है आपको। जो जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं और मैं कुछ नहीं बता रहा आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई, वैसे लग रहा बता देता हूं मैंने आपको यह बताया कि तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। एक बात याद रखना अच्छे से, तिब्बत में ही एक जगह है संगे खबब। संगे खबब का जगह एक है, और वहां से ये सिंह के मुंह आकार वाली, सिंह मतलब समझो शेर, शेर के मुंह आकार वाली, इसका अर्थ है इसमें से निकलती है, इसमें से निकलती है। भाई मैंने अभी तक किसी भी एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं पूछने के लिए कि इतने अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। मेनली ये पूछ सकता है कि सिंधु नदी कहां से निकलती है, भारत में कहां से एंट्री करती है, पाकिस्तान में कहां से एंट्री करती है, उसके बाद नदी कहां चली जाती है। ये सब बात है, जाहिर सी बात है। जब ये पाकिस्तान में आ रही तो नदी कहां जा रही होगी? अरब सागर में जा रही होगी। कहां जा रही होगी? सच सच बताओ, पक्का? अच्छा, ये सारी बात क्लियर हो गई आपको? मैंने आपको लगभग सारी बात बता दी। इसमें एक चीज बता दूं आपको मैं, विवाद बता दिया मैंने आपको, लगभग सब बता दिया। अब करते हैं बात इसकी सहायक नदियों की। क्या बात करते हैं? सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? आपने सुना होगा नाम, सतलज, चेनाब, झेलम, सुना है? नहीं सुना? अगर आप चंडीगढ़ से जाओ आगे, मनाली होते हुए कश्मीर जाओगे, तो जब चलो जाओगे ना, तो पहुंचोगे तो एक साथ साथ नदी चल रही होगी, नदी, वो नदी झेलम है। साथ साथ चल रही होगी आपकी वो नदी कौन सी है? झेलम है। याद रखना बात को। तो बता दूं आपको कौन सी नदी, सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो हो गई आपकी सतलज, एक हुई चेनाब, चिनाब भी कहते हैं और चेनाब भी कहते हैं। झेलम, एक हो गई झेलम, क्या हो गई? झेलम हो गई। एक रावी है, क्या है? रावी, व्यास, एक है रावी, एक है व्यास, ये भी नदियां हैं। ये मेन नदियां हैं इसकी, सतलज, चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये मुख्य नदियां हैं। कुछ ऐसी है जो छोटी सहायक नदियां भी हैं, वो भी लिख लीजिए। छोटी सहायक नदियां, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जैसे एक तो है जास्कर, कौन सी है? एक जास्कर हो गई। एक ले लीजिए आप सियांग है, गिलगिट है, आप ले लीजिए सियांग, ले लीजिए सियांग, और एक है गिलगिट। क्या है? गिलगिट। बस आधी बहुत है। ये कुछ सहायक नदियां हैं। क्या है ये इसकी सहायक नदियां हैं। मैंने अब देखो जानने के लिए बहुत कुछ है। सतलज नदी कहां से निकलती है, चेनाब कहां से निकलती है, झेलम कहां से निकलती है, रावी कहां से निकलती है, व्यास कहां से निकलती है, ये पूछ सकता है। सतलज कहां पर मिलती है, किससे? किससे? सिंधु से। चेनाब नदी कहां पर मिलती है? सिंधु से। झेलम कहां से मिलती है? सिंधु से। रावी कहां से मिलती है? सिंधु से। व्यास कहां से मिलती है? सिंधु से।
जास्कर कहां मिलती है, सियांग कहां मिलती है, गिलगित कहां मिलती है? आपने सुना गिलगित पाकिस्तान, एक जगह है गिलगित पाकिस्तान, इस नदी के नाम से उसका नाम पड़ा है। ये छोटी छोटी नदियां हैं। तो देखो कुछ होमवर्क देता हूं आपको मैं। आपका सिर्फ इतना काम है, चेनाब नदी कहां से निकलती है, पहला, सॉरी सतलज नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाके ये मिलती है, किससे? सिंधु नदी से। सेम चेनाब का, झेलम का, रावी का, व्यास का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं आपके लिए भी सेम ये होमवर्क क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा होमवर्क क्वेश्चन है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये मैप से समझना है तो बड़ा आसान है यार। जैसे अगर मैं छोटा सा मैप कहां बनाऊं, देखो यहां बना देता हूं आपके सामने में। जैसे मान लो ये छोटा सा हमारा इंडिया का मैप है, माफ करना भाई अच्छा नहीं बना तो बुरा गुस्सा वुस्सा मत कोई होता है ना भाई, जैसा हमको आता है वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो इंडिया का मैप है ये, ठीक है। अब देखो ये तिब्बत है, ये मानसरोवर झील है, तो नदी यूं चलती है, यूं ये लद्दाख में घुसी यहां से, फिर ऐसे करते 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 यहां पहुंचते नंगा पर्वत पहुंचती है, फिर यहां से पाकिस्तान में घुस जाती है। समझ में आ गई बात? इस तरह चलती नदी। इस तरह से याद रखना आसान होता है। मैप से आप नदियों को आसानी से याद रख सकते हैं, लिखकर भूल सकते हो। और मैं आपको साफ बोलूंगा, सिंधु नदी के बारे में अगर आप इतना जानते हो ना तो बहुत जानते हो। इतना ही जान लिया तो बहुत जान लिया, इससे जहां जाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने को तो भाई पूरी किताब पढ़ी है, दुनिया की चीजें पढ़ी है, रात दिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, खत्म नहीं होगा। लेकिन आपका दिमाग, इंसान हो आप, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है दिमाग की। आपका एग्जाम एमटीएस एसएससी का है और ये एसएससी एमटीएस के लिए पढ़ा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। अगर उसके अंदर ज्योग्राफी जुड़ा नदियां क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें एक पॉइंट दे रखा है सिलेबस में, ठीक है। आप लोगों ने देखा है देखा मुझे पता नहीं, बट सिर्फ उसके लिए नहीं, कोई भी तैयारी कर रहे हो जहां पर ज्योग्राफी में नदियों का क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्वेश्चन आपका बन सकता है। समझ में आ गई बात? बस इतना ही समझाना था मेरे को आपको, जो मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो हम उससे अगली से पूछ लेना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, सिंपल आसान। मैं ज्यादा हाय हाय होवे नहीं करता कि मैं बाकियों की तरह बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी स्पीच बनाऊं, बहुत लंबी छोटी वीडियो बना दूं, कोई फायदा नहीं है भाई। जितना जरूरी है उतना बहुत है, ठीक है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको अपनी जॉब लेनी है, अपनी कुर्सी लेनी है, अपना पद, अपनी डिग्निटी, अपना डेजिग्नेशन ये प्राप्त करना है, तो भैया जो आपके एग्जाम में आएगा ना, चुपचाप वही पढ़ लो बस, फालतू के चक्कर मत भागो, नुकसान होगा नहीं तो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, ठीक है। सी यू टिल देन, जय हिंद।